वक्रतुण्डं महाकाय सूर्यकोटिसम्प्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे माता पार्वती संग। देखिए आज गणेश चतुर्थी है। आज गणेश चतुर्थी है तो गणेश चतुर्थी तो बहुत अच्छा है, लेकिन यही है कि गणेश जी का देखिए दोनों कथा में हम कहानी एक तो भेज दिए हैं। अगर आप लोग को चाहिए तो आज हम भी गणेश चतुर्थी के हिसाब से भी एक भेज दे रहे हैं कि एक बूढ़ा थी, वह बरहो मास सब दिन गणेश जी का पूजा करती थी और काली तिल का लड्डू बनाती थी। काली तिल का लड्डू बना के गणेश जी को भोग लगाती थी, वही प्रसाद के रूप में सबको बांटती थी। तो एक दिन क्या हुआ कि गांव में कोई, आजकल गांव में सब चुगली करने के लिए बहुत होते हैं, तो उसके बेटे से कहते, उसको एक ही बेटा था, कहे तुम्हारी माँ तो हर गणेश चतुर्थी को लड्डू बनाती है, क्या तुमको नहीं देती खाने के लिए? तो उसने कहा माँ तुम लड्डू बनाती हो हमको नहीं देती हो? कहे बेटा ये गणेश जी के लड्डू बनाते हैं, गणेश जी को भोग लगाते हैं और हर गणेश चतुर्थी को। तो कहे ठीक है। कहे माँ अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। तो कहे ठीक है बेटा, जब तुम जाना चाहते हो तो गणेश जी का पूजा करके 7 किस्म का अन्न उस लड़के को अपने दे दी। और जब लड़का अन्न लेके जाने लगा तो उसमें क्या हुआ कि कह दी कि जहाँ जहाँ तुमको संकट आएगा यह अन्न डाल देना, माता गणेश गणेश चतुर्थी माता तुम्हारा रक्षा करेंगे। अब माता की हैं गणेश चतुर्थी मतलब पार्वती माता, गणेश जी तुम्हारा रक्षा करेंगे। अब वो अपना लेके गई। रास्ते में जाते जाते जमुना थी, बहुत उफान में थी, तो वो दाना छीट दिए, जय हो चौथ माता, अगर हमार माँ पूजा करती होगी तो रास्ता हमको मिल जाए। गंगा जी जमुना जी एकदम रास्ता दे दी, पार हो गई। फिर आगे जाते जाते जंगल गया, जंगल में पूरे जानवर सियार चिल्ला रहे थे। अब उसने सोचा कि मेरा संकट है गया। फिर वो दान गणेश जी का नाम लेके चतुर्थी का और छिड़ दिया, पूरा जंगल में शांत हो गया। उसी समय रात हो गया। एक बूढ़ा के पास गई, बूढ़ा पूड़ी छान रही थी, तो बूढ़ा से कहा कि हे माता क्यों रो रही हैं पूड़ी? कहें भैया कल राजा मेरे एक का लड़का है, मेरे लड़के को बलि दे देंगे। कहें माँ ठीक है पूड़ी हमको दे दीजिए, आपके लड़के की जगह हम जाएंगे। तो कहें ठीक है राजा आएंगे तो हमको भेज दीजिएगा। वो सोची कि अपने लड़के के संग किसी को दूसरे लड़के को बलि दे। कहे नहीं माँ। उसने गया बहुत बड़ा कोहरा, कुम्हार का कोहरा गोहरी गोहरी से लगा के बैठा दिया, उसी में लड़के को डाल दिया गया। डालने के बाद खूब ऊंचे से कोहरा जो जलने वाला था लगा दिया, उसमें लड़के को डाल दिए और गणेश जी का ध्यान डाल के गणेश जी का याद करने लगा। अब वो पूरा शीतल हो गया, 2-3 दिन में एकदम सोना चांदी हीरा मोती वहाँ हो गया। अब सब बच्चे जाके कहें उसमें कुछ आवाज़ आ रही है, कुछ आवाज़ आ रही है, जाके देखा हटावा तो लड़का है, तुम कैसे जिंदा बच गए? आज तक कोई इसमें जिंदा नहीं बचा है। कहें मेरी माँ गणेश चतुर्थी का व्रत करती थी, उन्हीं के आशीर्वाद से हमको 7 किस्म का अनाज दी थी, वही डाल दिए। गणेश जी अभी तक तो मेरा रक्षा करते आए हैं। अब राजा को ये बात पता चला तो राजा ढिढोरा पिटवा दिए कि जो भी गणेश जी का व्रत करेगा, गणेश चतुर्थी का व्रत करेगा, उसके घर में सुख शांति रहेगा, उसका कोई बाल बाका नहीं कर पाएगा, उसके घर में सब गणेश जी की कृपा से संपदा भरे। वो बड़ी बेटा वापस गया तो बूढ़ा बहुत खुश हुई, अरे आज तक तो कोई वापस नहीं आया, बेटा वापस आया। कहें बेटा कैसे हुआ? कहें मेरी माँ गणेश चतुर्थी का व्रत करती थी, जाते समय हमको 7 किस्म का अनाज दी थी, डालने के बाद मेरा सब भगवान रक्षा की। आज हमको विश्वास हो गया कि मेरी माँ गणेश चतुर्थी व्रत क्यों करती थी, हम उसी के चक्कर में अपनी माँ को झूठा कलंक लगा दिए। हे गणेश भगवान हमको क्षमा कर दी। इसे गणेश भगवान उनके लिए उठाए, सब उनका दिन सबको लगे। इसे एक दिन एक गणेश एक कथा और है, सुन लीजिए, 2 दिन का दोनों में भेजिए, आप लोग चारों मिला के सुन लीजिएगा। एक बार क्या हुआ कि माता पार्वती भोलेनाथ समाधि में गए थे, बहुत दिन तक बीत गया था। तो माता जी सोची कि मेरा रक्षक कोई नहीं है और कोई को दरवाजे बैठाते हैं तो कोई ना कोई आ जाता। माता जी क्या किए कि मट्टी का पुतला बनाई, खूब बढ़िया सुंदर का पुतला बनाई, उसमें प्राण प्रतिष्ठा कर दी। उसमें उनका नाम गणेश विनायक रख दिए। गणेश जी तैयार हो गए। अब वो गणेश जी धीरे धीरे बड़ा हो गए तो माता जी कहें तुम दरवाजे पर बैठो, किसी को आने मत देना। उसी समय शंकर जी का समाधि टूट गया। शंकर जी वहाँ से आए, अपना कहने लगे तुम कौन हो? कहें हम अपने माँ के बेटे हैं। अब शंकर जी को अंदर जाने से लिए मना कर दे। इसमें लड़ाई हुई, युद्ध चला, गणेश शंकर जी उसकी मूड़ी काट दिए। अब माता हाहाकार मचे, क्योंकि माता हमेशा गणेश जी का पूजा करती थी, विघ्न विनायक का। अब हाहाकार मच गया। माता जी दौड़ी दौड़ी निकल के आए, कहें जब तक मेरे पुत्र को वापस नहीं करोगे तब तक हम कुछ करने नहीं देंगे। अब भोलेनाथ कहें कि जाओ, जो भी पीठ पीछे करके सोया रहेगा उसी का मूड़ी लगा दो, तो बेटा जिंदा होगा।
वन में सब गए तो एक हाथी थी, उसके बच्चा का जन्म दी थी, पीछे मुड़ी की थी, उसी का मुड़ी काट के गणेश जी को लगा गया। उसके बाद गणेश जी जिंदा हो गए तो उनका नाम रखा गया गणेश जी। पहले विनायक थे, फिर गणेश जी नाम रखा गया। माता जी बहुत खुश हो गई, कहीं आज से हम दिन देते हैं, जो गणेश चतुर्थी के दिन मेरे बेटे के नाम से व्रत करेगा, पूजा करेगा, उसके घर में कभी विघ्न नहीं आएगा, सारा विघ्न दूर हो जाएंगे। और जो इस कथा को सुनेगा, अगर व्रत नहीं कर रहा है, अगर इस कथा को सुनेगा तो उसके भी समस्त पाप तत्काल नष्ट हो जाएंगे, उसके घर में कभी कोई विघ्न बाधा नहीं आ सकती। क्योंकि माता गणेश जी को जब जन्म दी थी तो उसी समय ही कथा को रखी थी। इस कथा सुनने से समस्त पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। तो इसीलिए दुखे दो ठे उसमें दो ये 4 ठे भेजे। अगर आप लोग को नहीं कोई कथा आएगा तो चारों कथा सुन लीजिएगा आज, और सुनने के बाद उसके बाद तब अपना अर्घ उरघ दीजिएगा, पूजा करिएगा, क्योंकि गणेश चतुर्थी के कथा का बहुत बड़ा महत्व होता है। अब तीसरा अध्याय है, थोड़ा सा डाल दे रहे हैं, उसको भी आप लोग सुन लीजिएगा। माघ महात्म का। माघ महात्म देखिए, हम कहते हैं ना, सत्संग कथा का बहुत बड़ा विशेष महत्व होता है। जो सत्संग कथा करता है उसके तो समस्त पाप तत्काल नष्ट हो ही जाते हैं। तो राजा बोले कि हे महा ब्राह्मण भृगु जी ने, आज मतलब 2 अध्याय तो भेजे हैं, तीसरा अध्याय है। और हम लोगों का तो ऐसे चौथा अध्याय चल रहा है, लेकिन ऐसे तीसरा अध्याय एक दिन नहीं भेजे। तो जितना जा रहा है उतने आप लोग सुन लीजिए। कथा सुनने का तो इसे महत्व बहुत है, लेकिन इसे कहते हैं कथा का खुराक, आत्मा का खुराक सत्संग कथा है। अब राजा बोले कि हे ब्राह्मण, भृगु जी ने मणि पर्वत के ऊपर किस समय ज्ञान का उपदेश किया था, सो आप कुतूहल पूर्वक मुझसे कहिए। वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, 12 वर्ष तक एक समय मेघ वर्षा नहीं, उसे उस दिन से 10 दिशाओं छीड़ हो गए। हे राजन, मध्य देश, हिमालय और विंध्याचल के खिन्न होने पर तथा सोहा सोधा और वेदाध्ययन वर्जित होने पर लोक उपद्रवग्रस्त होने लगे तथा धर्म लुप्त हो गया, प्रभावहीन हो गया, फल मूल एवं जल से मणिमंडल शून्य हो गया। विंध्य पर्वत रेवा के तट पर ऊपर होने के कारण वृक्षों में आच्छादित होने लगा। भृगु जी अपने शिष्यों सहित वहां से चलकर हिमालय को गए। कैलाश पर्वत पर देखिए इतना महत्व है कि सारे पर्वत पर गए। पश्चिम और मणिकूट नाम एक पर्वत स्वर्ण तथा रत्नमणि ऊंची शिलाओं से युक्त था। नीचे नीचे श्वेत स्फटिक और मध्य में नील शिलाओं से युक्त था। सूतनाम वह पर्वत विभूति के समान और से शुक्ल नीलकंठ के समान शोभित हो रहा था। और नील शिवाला कहीं कहीं सुवर्ण की रेखा से युक्त और कृष्ण मंडल में चमकती हुई बिजली की रेखा से सदृश शोभा हो रहा था। नीलशिला वह पर्वत सुवर्ण से मेखला वाली पवित्र पहने हुए नारायण के समान शोभित होता था। मेखला जो नारायण के समान देखने में लग रहा था, कारण कि चारों सहित आकाश में समान उस पहाड़ की शोभा हो रही थी। जिसे मतलब इतना अच्छा उस शोभा लग रहा था, इसे लग रहा है कि नीलकमल के समान विष्णु भगवान स्वयं वहाँ खड़े हैं, शोभित पा रहे हैं। और मंडलों में पर्वत इंद्रधनुष के समान लग रहे थे। बड़े बड़े ऊंचे शिखरों द्वारपालों से व्याप्त थे और उसमें अवरोधन करने वाले और क्लेशों को विजय और वैराग धारण करने वाले महात्मा लोग रमणीय आंगन वाली गुफाओं में उपस्थित थे। देखिए कितना मतलब कि माघ महीना में बताया गया, झरनों से जल गिरते रहने के कारण वह स्थान सदैव शब्द से पूर्ण रहता था। ऊपर कामों हाथी, उसके बच्चे, कस्तूरी मृग और झुंड से झुंड चित्र मृग कीड़ा करते थे। चंवरी, गौर और विचित्र अन्य बहुत से जंगली जीव वहाँ विचर रहे थे। कीकुल करते हुए कबूतर चकोर कोकिला शब्द कर रहे थे के कारण पर्वत और सदैव रमणीय बना रहता था। सूतराम देवता गुहा का और अप्सरागण उसकी सेवा करते थे। राजा बोला, हे भगवान, प्रभूत आश्रयों से व्याप्त हुए उस पर्वत का सब सिद्धि आश्रय करने निवास करते थे, सो यह बताइए कि वह कितना ऊंचा और लंबा चौड़ा कितना। ऋषि बोले, वह पर्वत 36 योजन ऊंचा, मस्तक से 10 योजन चौड़ा और लंबाई के विस्तार से मूल में 16 योजन था। हरिचंद्र, मदार, आम, देवदारू, सरल और अर्जुन के वृक्षों से वह पर्वत सुशोभित था। काला गुरु, लवंग और निकुंजों एवं लता गिरियों से वह गिरिराज निरंतर विराजमान रहता था। अथक वहाँ सदा ही फल और पुष्प प्राप्त होते थे। उस सुंदर पर्वत का अवलोकन कर दुर्लभ से पीड़ित हुए भृगु जी महाराज ने अपने मन में प्रसन्न हो
वहाँ ही निवास किया। तत्पश्चात निरंतर होकर भृगुजी महाराज ने उक्त मनोहर शैल के ऊपर कंदराओं और वन में भी चिरकाल प्रयत्न तप किया। इसके तप करते करते ऋषि बोले, हे राजन, अब आश्रमवासी ब्राह्मण इस प्रकार स्थित हो रहे थे। उसी समय विद्याधर दंपति पति पत्नी पर्वत से उतरकर आए। वे दोनों अत्यंत ही दुखी हो रहे थे। सूतराम आकर ऋषि को प्रणाम करके उपस्थित हो गए। उन दोनों की ऐसी गति देख कोमल वाक्य से ब्रह्मजी बोले, विद्याधर, प्रीतिपूर्वक बताओ कि तुम दोनों अतिशय दुखित क्यों हो रहे हो। उनके वाक्य ऐसे सुनकर विद्याधर द्विजराज से कहने लगा, हे परम तपस्वी, हमारे दुख का कारण सुनिए। पुण्य कर्मों के करने से तो मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हुई और देव शरीर होने पर भी मुझे व्याघ का मुख प्राप्त हुआ। देखिए, वो अपने कर्तव्य से पछता रहे हैं, रो रहे हैं कि मेरा शरीर तो इतना कर्म करने से स्वर्ग मिला, सब शरीर में, लेकिन मेरा मुख व्याघ। वही बार बार कहते हैं ना कि एकादशी के दिन जो व्रत करता है, द्वादशी को कभी तेल मर्जन नहीं करना चाहिए। जो तेल मर्जन करता है उसका शरीर पूरा व्याघ। जैसे देखिए, उसका शरीर देव हुआ, शरीर तो खूब सुंदर हुआ, लेकिन चेहरा पूरा व्याघ मत। उसकी पत्नी इतनी सुंदर, इतनी खूबसूरत थी, लेकिन वो अपने कर्म को पछताता था कि एकादशी के पुण्य से तो सब कुछ अच्छा उसको मिला, लेकिन तेल लगाने से उसका चेहरा पूरा व्याघ मतीन हुआ। वो बड़ी चिंतित था। उसने वही कह रहा था कि अब हम ये मुंह कैसे मेरा दूर होगा। तो अब भगवान बताएंगे कि तुम कैसे कैसे तपस्या करोगे, तपस्या करके जाना तो भगवान तुमको अब इसके आगे कथा कल डालेंगे। आज इतने तक आप लोग जितना भेजते हैं उतने सुन लीजिए। माघ महीने का गणेश जी का कथा सुनने का बहुत बड़ा महत्व ये महीने में होता है। ये महीने में जो गणेश जी का कथा एक भी सुन लेता है, गणेश जी सारे विघ्नों को तत्काल उसके दूर कर देते हैं। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरि श्रीधरम माधवम गोपिका बल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजेहम। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे माता पार्वती संगे। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। बार बार हम कहते हैं, जो कथा सुनता है उसका भी जय होता है, जो सुनाता है उसका भी जय होता है।